हमने ठाना है हमारा घर हमको बचाना है। कलेक्टर का बेतुके आदेश हमें नामंजूर है। नामंजूर होगा हजारों की तादाद में भागीरथपुरा, जूनी इंदौर, मोती तपेला, कबूतर खाना, रिवर्स साइड, मच्छी बाजार, कान्हा नदी और सरस्वती नदी के किनारे के रहवासी राजवाड़े पर पहुंचकर मां अहिल्या प्रतिमा को ज्ञापन देकर कहा कि सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि दे। हम लोगों ने किसी भी मंत्री, विधायक, कलेक्टर को ज्ञापन ना देकर इंसाफ की देवी मां अहिल्या के चरणों में ज्ञापन दिया, जिससे इंसाफ के लिए खुद अपने बेटे को हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का आदेश दिया था। हम गरीब और व्यापारियों को इन लोगों से कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि खुद ही नगर निगम, कलेक्टर सरकार को खुद के गलत काम नजर नहीं आ रहे हैं। वहाँ चाहे जनता के साथ इंसाफ करेंगे, हमें अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। सरकार और नगर निगम को गलत नीतियां बनाकर काम करके जनता का करोड़ रुपए बेवजह बर्बाद कर रही है। सरकार ने खुद हमें पट्टे देकर, मालकीना हक देकर मकान बनाने के लिए हमें बैंकों से कर्ज दिया है। हमने अपने खून पसीने की कमाई से धीरे धीरे पक्के मकान बनाकर परिवार की सुविधा के लिए बैंक से लोन लेकर हमने अपने सपनों का महल बनाया है। इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम तभी मकान खाली करेंगे जब हमें पूरा मुआवजा मिलेगा, और जो हमने बैंक से कर्जा लिया है वहाँ भी माफ करना पड़ेगा। यहाँ लड़ाई काफ़ी लंबी हमको लड़ना, उसके लिए चाहे हमें उग्र आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, धरना प्रदर्शन क्यों ही ना करना पड़े। जब मकान टूटने के बाद जब हम पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा जीने का मकसद क्या रहेगा। इस लड़ाई के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। क्रोधित लोगों का कहना है कि यहाँ लड़ाई हमारी प्रशासन, नगर निगम से सीधी है। वहीं पर सरकार कान्हा नदी शुद्धिकरण का अभियान चला रही है, जबकि खुद ही में नदी किनारे पर शौचालय बना रखे हैं, जिसकी गंदगी सीधी नदी में जाती है, वहां नहीं दिखाई दे रही है। खुद नगर निगम नदी किनारे मार्केट, पार्किंग, दुकान बनाकर किराया वसूल रहा है। आज वहां दुकान तोड़ने की बात कर रहा है। पूरा रानीपुरा नदी किनारे इंदौर का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है। इंदौर का व्यापार के चौपट करेंगे, नदी किनारे बने हुए मंदिर और छतरी को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा। इंदौर महानगर है, जो जनता अपने से आती है तो अच्छे से ही वाट लगा देती है। कहीं घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले। बता दें कि इस सदमे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। घर में खाना है लेकिन टेंशन के कारण कोई खा नहीं पा रहा है। आंखों में आंसू दबाकर ज्ञापन देने राजवाड़े पर परिवार और बच्चों के साथ आई महिलाओं ने कहा कि इस लड़ाई के लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम आखिरी टाइम तक लड़ते रहेंगे। कर्जे से बनाया, हम बहुत परेशान है। अस्पताल में काम करने जाते हैं, साफ सफाई का ये बहुत परेशानी से बनाया। हमने अभी तक कर्जा भी नहीं चुका। हमने 6 महीने हुए हमको शिफ्ट हुए। जय श्री राम। आप कब से बोले जय श्री राम? मैं तो बंदों से आग्रह करता हूँ कि अपने अपने 10 साल बैठ जाएंगे तो सबको मिल जाओगे। कितने मंजिल का? 2 मंजिल का। 2 मंजिल का लोन थोड़ा सा पीछे हटेंगे, माता बहने हैं अपनी, थोड़ा सा पीछे हट के बैठ जाइए। हमने सब भरा, उसका हाथी का बंद का सब भरा हमने। आपने कितना कर्जा लिया था? कितना कर्जा? अब एक बार बोले जय श्री राम। माँ अहिल्या के चरणों में नमन करता हूँ। 3 लाख का लिया था। और मैं चुप गया क्या? आप सबके, अभी नहीं टूटा, हमको रातों की नींद ही नहीं आ रही, रात में ना खाना खा। आप सबके चरणों में भी नमन करता हूँ कि आप अपना सब काम छोड़ के, हालांकि हम हमारा अपना घर बचाने के लिए आए हैं, लेकिन इतनी एक संगठित शक्ति के रूप में संगठन का आग्रह करने के लिए मात्र एक बार बोलने पर इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका भी मैं आभार मानता हूँ, आप सबको भी नमन करता हूँ। हमारा मकान मित्रों, कलेक्टर के तानाशाही रवैये और तुगलकी आदेश के खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम जानते हैं कि इंदौर में बहने वाली जो बरसात की नदी, जिसको कलेक्टर नदी दर्ज करना चाहता है, सर्विस लेके मकान बनाया, उसमें लगाया बरसाती नाला लगाया। पीछे माता बहने के लिए कि बरसाती नाला जिसको वो नदी दर्ज करना चाहता है, 35 साल 40 साल उसके विरुद्ध हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। मित्र, एक एनजीटी का आदेश है जिसका कलेक्टर ने हवाला दिया कि नदी के दोनों तरफ 100 फीट तक निर्माण तोड़